फोर्थ, स्टडी मैट में अनसॉल्व्ड का फोर्थ क्वेश्चन देखना। देखो भाई, दो प्रोडक्ट है, दो मटेरियल है, बात नहीं करो, ए और बी, दो मटेरियल है ए और बी, 50% ए लगेगा, 50% बी लगेगा, यानी 50 ये 50 ये, कितना हो गया 100। और फोर्थ नंबर, हाँ देखिए वही रखा है टेबल पे, हम उठाए नहीं है फिर, ये लैपटॉप बैग में देख लीजिए। जान रहे हैं। देखो भाई 50-50 ये लगेगा, 12 रुपए का ये रेट, 15 रुपए का ये रेट, कितना हो गया 600, और ये कितना हो गया 750, समझ रहे हो। देखो क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका है, पहले जो लिखा है वो लिखते जाओ। तुम लोग ये सोचोगे ना कि हम शुरू कहाँ से करें, तो सोचते रह जाओगे, कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा शुरू कहाँ से करें। तरीका यही है कि जो क्वेश्चन में दिया है उसको मेंशन करते जाओ। हाँ, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको और वो दुर्गेश जी फोटो भी ले आइएगा आज। वो अकाउंट्स वाली बुक क्या हुई, अभी मिल जाएगी ना। हाँ, 1 बजे के पहले चाहिए। ठीक, देखो भैया, तो आगे पढ़ो, ये हो गया। और लॉस के बारे में कुछ लिखा है, हाँ 10% इनपुट का, यानी आउटपुट कितना हो गया 90, आउटपुट 90 हो गया, यानी ये 90 के लिए है, ये कितने के लिए है 90 के लिए। अब आओ एक्चुअल पढ़ो, एक्चुअल में इनपुट दिया है, ये लाइट बंद कर देना है बेटा, ये वाली नीचे नीचे, हाँ नीचे बगल वाली, हाँ बाकी ऑन कर दो। हाँ इधर वाली भी, एक और होगी। हाँ देखो भाई, एक्चुअल में इनपुट कितना दिया है, बी का 70, और इसका नहीं दिया, इसका रेट दिया है 15 रुपए, ठीक है, बस और कुछ दिया है, और एक्चुअल आउटपुट आउटपुट कुछ दिया है, हम्म, कुछ भी नहीं दिया। और कुछ दिया है क्या, नहीं, बस इतना चीज, इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, और नीचे दिया हुआ है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 650 एडवर्स, और मटेरियल यील्ड वेरिएंस 135
एडवर्स। बोलो भैया। हाँ या ना? बस ये दिया है, और कुछ दिया है? नहीं। अब क्या किया जाए, सोचो बताओ। बस इतनी इंफॉर्मेशन दी और कुछ नहीं दिया है। इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, और इसको वाई मान ले रहे हैं, वाई रेट। तो ये हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा 70y इज इक्वल टू 15x + 70y। बोलो भैया, अब सॉल्व कैसे किया जाए? किया है किसी ने सॉल्व? किया है? बताओ क्या करें अब। हाँ तो कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट कहाँ पता है? इसी को स्टैंडर्ड मान लोगी? इसी को मान लोगी? यानी तुम अज्यूम कर लोगे क्या कि भाई जितने आउटपुट के लिए ये है उतने के लिए ये मान ले फिर? हाँ, अजम्पशन माने फिर? क्या करें? और कोई तरीका है? कि क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत देखिए, ये नहीं लिखा है कि एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल है। तो ये जो एक्चुअल है ये कितने आउटपुट के लिए है, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि इसको स्टैंडर्ड माने कि नहीं माने, क्योंकि ये स्टैंडर्ड तो आ रहा है 90 के लिए। अगर हम 50-50 लेते हैं तो ये 90 के लिए आ रहा है, और एक्चुअल का हमको कुछ पता ही नहीं है कि एक्चुअल क्या दिया है। हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हो? तो और कोई तरीका है सॉल्व करने का इसको? और कोई तरीका देखो। क्वेश्चन में क्या लिखा है? 1 किलोग्राम ऑफ के रिक्वायर 2 केमिकल ए एंड बी। स्टडी मैट का क्वेश्चन 4 है, 13.56 पेज पे। 1 किलोग्राम ऑफ के रिक्वायर 2 केमिकल ए एंड बी, द फॉलोइंग वेयर द डिटेल ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, 50% ए 50% बी। तो मैंने 50-50 मान लिया, 100 हो गया, 10% लॉस, यानी आउटपुट 90 हो गया। अब एक्चुअल इनपुट दिया है बी का 70, ए का नहीं दिया, तो मैंने ए का एक्स मान लिया। हाँ या ना? और स्टैंडर्ड लॉस क्या है कि जितना भी इनपुट देंगे उसका 10% लॉस होगा। ये एक्चुअल लॉस नहीं है, स्टैंडर्ड है। समझे? अब प्रॉब्लम ये है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दे रखा है कितना? 650 एडवर्स। अब हमें ये नहीं पता कि ये जो एक्चुअल आउटपुट है ये कितने के लिए। फिर हम अजम्पशन ले, अज्यूम करें। दो तरीके, अज्यूम कर ले, किसी को क्या मान ले? स्टैंडर्ड मान ले। बोलो। तो हम मान ले रहे ये भी किसके लिए है फिर? 90 के लिए अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो मान ले रहे ये 90 के लिए, तो ये भी कितने के लिए है? 90 के लिए मान लेते हैं। चलो अब देखो इधर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 650 एडवर्स नेगेटिव, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? 1350, यानी एक्चुअल ज्यादा है। एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है, बोलो। समझे मेरे भाई? तो एक्चुअल कॉस्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 2000। एक्चुअल कॉस्ट 2000। बोलो, एक्चुअल कॉस्ट 2000 होगा तभी ना एडवर्स आ रहा है 650 का। 650 एडवर्स होने का मतलब क्या है कि एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से 650 अधिक है, यानी एक्चुअल कॉस्ट 2000। बोलो भैया, समझ गए कि नहीं समझे? तो 15x + 70y इज इक्वल टू 2000। एक इक्वेशन ये बन गया। बताओ भाई, 15x + 70y इज इक्वल टू 2000, ये क्लियर है? फिर मटेरियल यील्ड वेरिएंस दिया है। यील्ड वेरिएंस क्या होता है? टोटल इनपुट कितना होगा? 70 + x। और टोटल इनपुट लगाना कितना था? 90। 90 लगाना था, 90 किलो टोटल लगाना था ना। और लगाया कितना? 70 + x। बोलो। और बाहर क्या लेंगे? वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड रेट। वेटेड एवरेज करो, वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड रेट 13.5, यही ना होता यील्ड वेरिएंस, कल पढ़ाया था। बोलो। और यील्ड वेरिएंस क्या एडवर्स है, इसका मतलब ये ज्यादा है। अरे ये इसका मतलब ये क्या है? ज्यादा, तभी ना एडवर्स है। तो -135, माइनस ले रहे हैं क्योंकि एडवर्स है। सॉल्व करो। तो 100 - 70 - x, और ये 13.5 को इधर लाके डिवाइड कर दो, कितना आएगा? -10। सॉल्व कर लो।
30 माइनस एक्स इज इक्वल टू -10, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 40 आ गया। आ गया एक्स की वैल्यू 40। इसका मतलब ये मिल गया हमको। बोलो, यानी मटेरियल ए कितना यूज हो रहा है? 40 kg। ये आ गया एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल क्वांटिटी। किसकी आ गया एक्चुअल क्वांटिटी? मटेरियल ए की। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो। बस मैंने इस क्वेश्चन में एक अजम्पशन ये माना है कि ये 90 के लिए आ रहा है, तो मान लिया एक्चुअल भी कितने के लिए है? 90 के लिए। समझे मेरे भाई? हो गया। अब तो सॉल्व हो जाएगा, तो सब मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू 40 मिल गया, वाई निकाल लो। देखो, 15 × 40 + 70y इज इक्वल टू 2000। सॉल्व कर लो, बताओ। 70y इज इक्वल टू 2000 माइनस, माइनस करो 15 × 40, 600। 600 ना? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 20। 20 आ गया। यानी ये रेट भी मिल गया, ये भी मिल गया। यानी ये होगा 20 रुपए और ये होगा 40 किलो। अब आगे जो भी करना आप तो कर लोगे। अब तो सब चीज निकल जाएगी जो भी पूछेगा। अब तो हो जाएगा कि मैं कराऊंगा? अब क्वेश्चन में जो भी पूछा है निकल जाएगा। अब सब निकाल लोगे ना, मैं नहीं करा रहा। अब कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बेटा पीछे सलोनी। आ गया समझ में? हाँ। किसी को भी डाउट है? बताओ भाई। थोड़ा सा मैथ्स है। बताओ बताओ। किसको दिक्कत है? किसको नहीं समझ में आया? आ गया? फोर्थ वाला क्लियर है ना? 15 देखो। 15 इसके बाद, 4 के बाद। 4 के बाद 15 देखो। हटाएं? बोलो भैया। नोट कर लिया? 15 देखो स्टडी मैट का। 15 स्टडी मटेरियल में आईसीए वाली बुक में पेज नंबर 13.61। देखो, दो मटेरियल दिया है ए और बी। दो मटेरियल दिया ए और बी। 800 किलो ए लगेगा, 600 किलो बी लगेगा, टोटल 1400 किलो। मटेरियल बी 30 रुपए के रेट से कितना हो गया? 18,000। बस। नॉर्मल लॉस 10%, यानी 140 का लॉस होगा। यानी ये हो गया 1200। यानी ये 1260 के लिए। आगे बढ़ो। एक्चुअल में 1480 बन रहा है। एक्चुअल में कितना बन रहा है? बताओ। कितना कितना लग रहा है? 900 ए। बोलो। 900 ए। और इसका पता नहीं, ये 32.5 रुपए। बस। और ये टोटल दिया है। हो गया। बस। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दिया है 3625 फेवरेबल। टोटल है ना ये? और मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया है, ये भी टोटल दिया है। हाँ, फेवरेबल, बस ये दिया है। इजी है, हो जाएगा। देखो, ये बजट मानेंगे कि देखो बराबर नहीं है। यानी ये क्या है? बजटेड। तो स्टैंडर्ड भी कितने के लिए होगा? 1480 के लिए होगा, होगा ना? तो 1260 के लिए 800, तो 1480 के लिए कितना? अब ये मत करना कैसे निकलता है। 1260 के लिए 800, तो 1480 के लिए कितना? 940। 1260 के लिए 600, 1480 के लिए 700। ये 30 रुपए ही रहेगा। 705 इंटू 30 रुपए करो। 21 हो गया। ये पता नहीं। देखो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पता है कितना? 3625 फेवरेबल।
यानी इसका मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट कम है। बताओ स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया, बोलो कितना आया, बताओ भैया। अरे फेवरेबल है प्लस लिख दिए, बताओ कितना आया। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फेवरेबल है, इसका मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है, एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है। नहीं सॉरी, स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा है, एक्चुअल कॉस्ट कम है। कितना है बताओ, लो आ गया 63। तो इसमें से ये 18,000 घटाओ, 63,450 में से 18,000 घटाओ, तो ये आ गया देखो। और 45,450 को क्या बोल रहे हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आ रहा है ये। हाँ तो स्टैंडर्ड कॉस्ट लिख दो, अरे चलो ठीक है यहाँ लिख दो 63, ठीक है ना। माइनस करो 21,150, माइनस करो कितना, 42,300। अब 42,300 को डिवाइड कर दो 940 से, 45, 47। बे यार, तुम लोग कैलकुलेटर है तो फेंक दो उठा के, पता नहीं कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो। 42,300 डिवाइडेड बाई 940 करो ना, 47 बोल रहे हो। ये आ गया 45, ये हो गया भैया, ये समझ में आ गया। अगला मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस भी आ जाएगा, देखो दिया हुआ है, इजी है। इसको एक्स मान ले रहे हैं। देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस देखो कैसे निकलता है प्राइस वेरिएंस। भाई 45 में बोले थे, 30 में बोले थे, खरीदा कितने में, एक्स में, और 32.5 में। कितनी एक्चुअल क्वांटिटी ना, एक्चुअल क्वांटिटी 900, बोलो। और इसकी क्वांटिटी पता ही नहीं है, वही मान ले, बोलो भैया। समझ रहे हो कि नहीं, समझ में आ रहा है सबको। इसको मैंने वाई मान लिया इसको, तो ये तुम्हारा हो गया 900 एक्स, और ये तुम्हारा हो गया 32.5 वाई। देखो एक इक्वेशन ये बन गया है, 900 एक्स प्लस 32.5 वाई इज इक्वल टू 59,825। पहला इक्वेशन ये क्लियर है, ये क्लियर है। मैंने इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, तो 900 एक्स 32.5 वाई, तो 900 एक्स प्लस 32.5 वाई किसके बराबर हुआ, 59,825 के। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऐसे ही निकलता है ना, बताओ कितना आएगा ये, 900 इंटू 45 करो, 40 माइनस 900 एक्स होगा। और ये बताओ, ये देखो एडवर्स है, अरे 30 में खरीदना था, 32.5 में खरीदे, ₹2.5 महंगा एडवर्स, तो -2.5 वाई। बोलो क्लियर है, बोलो भैया। अब इसको ऐड करें तो कितना आएगा, 175 फेवरेबल, सॉल्व कर लो। तो 40,500 माइनस 900 एक्स माइनस 2.5 वाई इज इक्वल टू 175। सब एक तरफ ले आओ, 900 एक्स माइनस 2.5 वाई, और ये ले आओ 40,500 में 175 घटाओ, 40। लो दो इक्वेशन बन गया, देख रहे हो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सॉल्व हो रहा है साफ साफ, देखो सॉल्व करोगे तो 900 से 900 कट जाएगा, माइनस करोगे तो। सॉल्व करने आता है इक्वेशन, इतना तो मैंने बोला था जरूरत पड़ेगी मैथ्स में आगे, इतना सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है। देखो ऐसे सॉल्व होता है इक्वेशन, सबको समझ में आ रहा है ना। सॉल्व करते हैं इसको, 900 एक्स माइनस 2.5 वाई 40,325, सॉल्व करते इक्वेशन, ये से माइनस कर दिया तो ये कट गया, माइनस करो, माइनस करेंगे ना तो ये प्लस हो जाएगा, ये 35 वाई, और ये माइनस करो 59,825 में 40,325, 19 वाई की वैल्यू बताओ, 5 आ गया, वाई आ गया 557 आ गया वाई। बोलो भैया, वाई आ गया।
अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, एक्स भी आ जाएगा। किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। 557 इज इक्वल टू 40 325। एक्स की वैल्यू बताओ, बताओ कितना आ रहा है। इधर इसमें प्लस कर दो। समझ में आ रहा है? फोर्टी सिक्स पॉइंट थ्री फाइव आ रहा है क्या? हाँ, 46.35 आ रहा है एक्स की वैल्यू। देख लेना भाई, चेक कर लेना। 46.35 एक्स की वैल्यू आ रही है, चेक कर लेना। देखो क्या नहीं आया, पूछो। मेरे ख्याल से तो सही है। अच्छा, इसमें एक गड़बड़ हो गई ना। हाँ हाँ हाँ, गड़बड़ मिल गया। एक गलती एक जगह। बताओ कहाँ गलती की है? एक जगह गलती की है। तुम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, हमने भी नहीं दिया। एक जगह गलती है। एक जगह गलती हुई है, देखो कहाँ हुई है। कहाँ पे? 2.5 कैसे? कहाँ पे? यहाँ गलती हुई है कहीं। क्यों प्लस होगा? सही तो है। सब उधर ले गए। कहाँ, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, इसको इधर ले आए। अरे 900x, अच्छा ये प्लस हो जाएगा। समझे? गलती देखिए कहाँ है। अरे यार, ये इधर गया, ये इधर गया, तो 900x प्लस हो गया और ढाई भी प्लस हो गया। अब गलती समझ में आई? तुम लोग भी नहीं ध्यान दिए। बताओ, सॉल्व करो इसको। सॉल्व करो, सॉल्व करो। कितना आ रहा है? सॉल्व करो। बाहर से। लोगों से कैलकुलेशन में कि ये जो माइनस इधर लेकर आओगे तो प्लस हो जाएगा ना ये। अब इसको सॉल्व करो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू कितनी आई? वाई 650। और एक्स की वैल्यू। अब कर लोगे ना सॉल्व? अब आगे सॉल्व हो जाएगा ना? बोलो। अच्छा, एक चीज और, एक गलती और है, गलती नहीं है, एक अजम्पशन है। देखो यहां पे मैंने ये क्या किया है, 45 × 900 और 900 × -x। यहां पे हमने ये मान लिया है कि ये फेवरेबल है, क्योंकि अगर हम एडवर्स मानते तो फिर मुझे बाहर क्या लगाना होता? माइनस साइन लगाना होता। नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने अजम्पशन मान लिया ऊपर वाले में, ऊपर वाले में कि ये क्या है, फेवरेबल है, ये फेवरेबल है, देखो ना, तभी ना प्लस लगाया बाहर। अदरवाइज मुझे बाहर क्या लगाना होता? तो माइनस लगाते तो फिर चीजें बदल जाती। नहीं समझे? अरे तो 175 फेवर, अच्छा हाँ, ये भी ठीक बोल रही है, ये भी सही बोल रही है कि ये एडवर्स है। ये एडवर्स होगा तो ये भी एडवर्स आ जाएगा। ये एडवर्स, इसका मतलब ये क्या होगा? तभी ना ये फेवरेबल आएगा। हाँ, ठीक बोल रही है। यहां पे एक चीज ये ध्यान देना, ये फेवरेबल है ना ये, और ये एडवर्स है। तो ये अगर एडवर्स मानते तो दोनों फिर एडवर्स आ जाता ना ये। अरे एडवर्स, एडवर्स क्या होता है? एडवर्स। पर ये फेवरेबल आ रहा है,
ये एडवर्स, इसका मतलब ऊपर वाला क्या होगा, तभी ना फेवरेबल आएगा नेट। अब हो जाएगा ना, अब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कर लोगे ना पूरा क्वेश्चन सॉल्व, कि मैं आगे कराऊं? हो जाएगा, मैं आगे नहीं करा रहा। और कौन सा फंसा अनसॉल्व में? अनसॉल्व का पहला दूसरा क्लियर हो गया, तीसरा थर्ड दिए थे, हो गया, फोर करा दिया, उसके बाद 15 क्लियर हो गया। बोलो भाई, इसमें कोई डाउट किसी को तो बताओ। इलिस्ट्रेशन 4 में क्या है भाई, देखो इलिस्ट्रेशन 4 देखो। अच्छा, ओपनिंग क्लोजिंग है क्या, ध्यान नहीं दिया। इलिस्ट्रेशन 4 लगेगा ही नहीं, फीफो मेथड लगाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। चलो इलिस्ट्रेशन 4 पढ़ाते हैं। उससे पहले एक पॉइंट सिखा दें। इलिस्ट्रेशन 4 मैंने गलती से होमवर्क दे दिया था, वो नहीं लगता, उसमें एक पॉइंट है, वो मैं सिखाता हूँ। ओपनिंग क्लोजिंग का कंसेप्ट मैंने बताया नहीं है अभी, तो वो मैं सिखाता हूँ, वही सिखाना था आज। देखो, मैंने कल आपको बताया था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। दो रीजन बताया था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस। और यूसेज के भी दो रीजन बताए थे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, अब देखो ये जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है, इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका है एट द टाइम ऑफ परचेज, एक तरीका है एट द टाइम ऑफ परचेज, और एक तरीका है एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन। एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन। देखो अभी तक हम ये मान के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे भाई, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है। अगर आपको याद हो तो डिफरेंस इन रेट, और बाहर एक्चुअल क्वांटिटी। डिफरेंस इन रेट और बाहर व्हाट, एक्चुअल क्वांटिटी। अब एक्चुअल क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक होती है एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, और एक होती है एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। अभी तक हम ये मान के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि जितना भी खरीद के लाया पूरा का पूरा यूज हो गया। यानी अभी तक हम लोगों ने जो भी 13-14 क्वेश्चन सॉल्व किए ना, वो ये मान के सॉल्व किया कि एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, समझ रहे हो मेरे भाई, इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। मतलब जब हम अभी तक हम क्या मान के सॉल्व कर रहे थे कि एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम किसके बराबर है, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज के, ये मान के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। जब ये होगा तब ये कंसेप्ट नहीं आएगा। ये कंसेप्ट इसलिए अभी तक नहीं आया क्योंकि अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें क्या मान लिए कि जितना हमने खरीदा मटेरियल वो पूरा का पूरा यूज हो गया। आ रही है बात समझ में, क्लियर है? अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अब देखना प्रॉब्लम क्या आती है। देखो जैसे मान लो मई के महीने में हमने मटेरियल परचेज किया 1000 kg, 1000 kg खरीदना था 10 रुपए के रेट से, खरीदा 12 रुपए के रेट से। ठीक है, जिसमें 200 किलो बच गया, यानी हमने मटेरियल यूज कितना कर लिया, 800 किलो। आ रही है बात समझ में? बोलो भैया, मई के महीने में हमने क्या किया, ध्यान देना, मई के महीने में हमने क्या किया, 1000 किलो मटेरियल क्या किया, खरीदा, 200 किलो बच गया, बोलो, 800 किलो यूज हो गया, 10 रुपए से खरीदना था, 12 रुपए से खरीदा। तो अगर हम परचेज मैनेजर की गलती निकालें, यानी मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो क्या बोलेंगे, 10 में खरीदना था, 12 में खरीदा, 2 रुपया महंगा खरीदा, 2 रुपया महंगा खरीदा, इंटू क्वांटिटी से मल्टीप्लाई,
टोटल गलती निकालने के लिए क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, क्वांटिटी कौन सी लेके चलेंगे, एक्चुअल। लॉजिक बताया था क्यों एक्चुअल लेते हैं, क्योंकि परचेज मैनेजर इज 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी परचेज मेड बाय हिम। तो परचेज मैनेजर कितना परचेज कर रहा है, 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 2000 एडवर्स, यानी इसने 2000 का नुकसान कराया कि नहीं कराया। ये क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और ये हमने कब कैलकुलेट किया, एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज। इतनी बात समझ में आ रही है, पहले ये बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है। भाई परचेज मैनेजर को मटेरियल कितने में खरीदना था, 10 रुपए में, उसने कितने में खरीदा, 12 रुपए में खरीदा, 2 रुपए महंगा खरीदा, और कितना खरीदा, 1000 खरीदा, तो 1000 किलो पे कितना नुकसान कराया। क्लियर है ये नोट करो, फिर आगे बताएं। बोलो भैया, पहले ये तो नोट करो, अभी पीछे वाली स्लाइड पे आना। ये हो गया, ये समझ में आया, ये समझ में आया। मैंने इस तरह से अगर प्राइस वेरिएंस निकाला तो मैंने क्या किया, परचेस पॉइंट पे कैलकुलेट किया। मैंने क्या किया, पूरा 1000 किलो पे उसकी गलती निकाल ली, तो 1000 किलो परचेज है ना, यानी मैंने मटेरियल प्राइस वेरिएंस का कैलकुलेशन किस पे किया, एट द टाइम ऑफ परचेज। मैंने किस पे कैलकुलेशन किया, एट द टाइम ऑफ परचेज। अब एक तरीका और है मेरे पास, एक तरीका और है, एक तरीका और क्या है, देखो एक तरीका और है। मई में उसने कितना खरीदा, 1000, 10 में खरीदना था, 12 में खरीदा, 2 रुपए का नुकसान कराया, और 1000 खरीदा पर यूज 800 हुआ। तो एक काम करो, अभी सिर्फ 800 पे गलती निकाल लो, 800 पे, तो 800 किलो पे कितना हो गया, 1600 एडवर्स। सुनो, गलती 2000 की है, हम मान रहे हैं, उसने गलती कितने की है, पर अभी हम सिर्फ 1600 गलती निकाले हैं, ठीक है। बाकी जो 200 बच गया क्लोजिंग, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। 200 किलो क्लोजिंग स्टॉक बच गया ना, इसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। अब जून में, जून में क्या हुआ, ये 200 किलो क्या बन जाएगा, जून में ये 200 किलो क्या बन जाएगा, ओपनिंग। बोलो भाई, अब ये 200 किलो ओपनिंग था, और ये पूरा का पूरा 200 किलो यूज हो गया, पूरा का पूरा 200 किलो क्या हो गया, 10 में खरीदना था, 12 में खरीदा, कितना 200 किलो यूज हुआ ना, 400 एडवर्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस। 400 जून में निकाले, 1600 मई में निकाले, टोटल कितना हो गया, ऐसे भी टोटल कितना आ रहा है, 2000 की गलती की, पर अगर परचेस पे निकालोगे तो पूरी गलती एक साथ जब परचेज हुआ उसी समय कैलकुलेट हो जाएगा। और कंजम्पशन पे निकालोगे तो 800 कंज्यूम हुआ मई में, तो 800 पे गलती मई में निकाल ली, और 200 कंज्यूम हुआ जून में, तो 200 पे गलती जून में निकाली। देखो टोटल गलती कितनी हो गई। दोनों केसेस में उसकी सैलरी 2000 रुपए कटेगी, इस केसेस में पूरे मई में कट जाएगी 2000, और इस केसेस में 1600 कटेगी मई में, 400 कटेगी जून में। समझे। तो तुम मटेरियल प्राइस वेरिएंस कंजम्पशन से निकालो या परचेज से निकालो, परचेज मैनेजर की सैलरी तो उतनी ही कटनी है जितना नुकसान कराया। समझे। बस क्या हुआ कि परचेज पे निकालने से पूरा का पूरा नुकसान एक ही बार में हो गया, और कंजम्पशन में निकालने में क्या हुआ, जिस जिस महीने में जितना जितना कंज्यूम हुआ उस महीने में उतना उतना नुकसान उसकी सैलरी में से काटा। यानी अगर ये तरीका लगाएंगे तो 1600 रुपए का नुकसान जो उसने कराया उसकी सैलरी मई की कटेगी,
और 400 रुपए का नुकसान की सैलरी जून से कटेगी, और ये तरीका लगाएंगे तो पूरा का पूरा 2000 का नुकसान मई की सैलरी में से कट जाएगा। तो ये कौन सा मेथड है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस एट द टाइम ऑफ परचेज। ये कौन सा मेथड है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो? अगर बाहर तुम क्या ले लोगे? एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस एट द टाइम ऑफ परचेज। और बाहर तुम क्या ले लोगे? एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन। समझे? दोनों से मटेरियल प्राइस वेरिएंस सेम आ रहा है। सेम कैसे आ रहा है समझ रहे हो ना? इसमें इकट्ठे 2000 आ गया, और इसमें 1600 मई में, 400 जून में, 2000 आ गया। समझ रहे हो मेरे भाई? क्लियर है? ये कंफ्यूजन क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है कि नहीं? बोलो, क्लियर है? अब अगर आप, मैंने आपको पढ़ाया था कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस में अगर आप क्या जोड़ोगे? यूसेज, तो किसके बराबर आएगा? अगर ये प्राइस वेरिएंस कंजम्पशन पे निकलेगा तो यूसेज जोड़ोगे तो कॉस्ट के बराबर आएगा। पर अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस तुमने किस पे निकाला? परचेज पे निकाला। अब इसमें तुम अगर यूसेज जोड़ोगे ना तो कॉस्ट वेरिएंस के बराबर नहीं आएगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस परचेज पे अगर निकालते हो और तुम इसमें अगर यूसेज क्या करते हो? ऐड करते हो, तो कॉस्ट वेरिएंस के बराबर नहीं आएगा। समझे मेरे भाई? मेरी बात समझ रहे हो? अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस किस पे निकल रहा है? कंजम्पशन पे। किस पे निकल रहा है? कंजम्पशन पे। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस को यूसेज वेरिएंस में ऐड करेंगे तो कॉस्ट के बराबर आएगा। पर अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस परचेज पे निकल रहा है और इसमें यूसेज ऐड करेंगे तो कॉस्ट के बराबर नहीं आएगा। अरे ये बात समझे मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर है? दो तरीके हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करने के, दो तरीके हैं। एक तरीका एट द पॉइंट ऑफ परचेज। अगर एट द पॉइंट ऑफ परचेज निकालोगे तो पूरा का पूरा नुकसान मई के महीने में निकाल लिया, क्योंकि मई में परचेज हुआ था एग्जांपल में। और अगर एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन निकाला तो 800 किलो मई में यूज हुआ, तो 800 किलो पे गलती 1600 रुपए की मई में कैलकुलेट हो गई, और 200 किलो जून में यूज हुआ तो 200 किलो पे गलती जून में कैलकुलेट हो गई 400। दोनों मिलाओ 2000। समझे मेरे भाई? बस अंतर क्या है? यूज से अगर परचेज वेरिएंस प्राइस वेरिएंस कंजम्पशन में निकाल रहे हैं तो जितना मटेरियल कंज्यूम नहीं हुआ उतने की गलती मैंने क्या कर दी? डिफर कर दी। क्या कर दी? डिफर कर दी। समझे मेरे भाई? क्लियर है? तो अगर आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस को जोड़ के कॉस्ट वेरिएंस के बराबर करना है तो फिर आपको कंजम्पशन पे निकालना पड़ेगा। और अगर आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस को जोड़ के यूसेज में जोड़ के कॉस्ट के बराबर नहीं करना है तो आपको फिर परचेज पे निकालना पड़ेगा। एग्जाम में क्या करेंगे? एग्जाम में कुछ नहीं लिखा रहेगा तो कंजम्पशन पे निकालेंगे। एग्जाम में परचेज पे तभी निकालना अगर क्वेश्चन में बोलेगा। अगर क्वेश्चन में कहता है कि एट द टाइम ऑफ परचेज कैलकुलेट करो तो परचेज पे निकालना, वरना तुम लोग कंजम्पशन पे ही कैलकुलेट करना। समझे मेरे भाई? समझ में आ गया? बोलो भैया, क्लियर है? तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर हमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो दो है, एट द पॉइंट ऑफ परचेज और दूसरा एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। एट द पॉइंट ऑफ परचेज, एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। परचेज लेंगे तो स्टैंडर्ड रेट माइनस, और बाहर एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। क्लियर है? और जब ये मेथड लगाओगे तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में अगर हम यूसेज जोड़ेंगे तो कॉस्ट वेरिएंस के बराबर नहीं आएगा। क्लियर है मेरे भाई? बोलो भैया। दूसरा तरीका
स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और बाहर एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। बोलो भैया, ये तरीका लगाओगे तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में अगर यूसेज जोड़ोगे तो कॉस्ट वेरिएंस के बराबर आएगा। नोट कर लो, कहीं भी डाउट हो तो पूछ लो। समझ में आ गया? पूछो भाई, कोई डाउट है किसी को भी? अब क्वेश्चन देखो, स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 4, आईसीआई वाली बुक का। आईसीआई वाली बुक का क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी मैट का। देखो भाई, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शुरू करें। देखो, दो मटेरियल लगेगा ए और बी, दो मटेरियल ए और बी, 40% ए, 60% बी, कितना हो गया? 100। 4 रुपए का रेट, 3 रुपए का रेट, 160, 180। क्लियर है? 15% लॉस हो जाएगा, यानी आउटपुट 85, यानी ये 85 के लिए। इसमें कोई दिक्कत? बोलो भैया। अब आगे पढ़ो। इस बार हम कितना बना रहे हैं? 1700। 1700। तो स्टैंडर्ड भी कितने के लिए होगा बताओ? स्टैंडर्ड भी कितने के लिए होगा? 1700 के लिए। तो बताओ, 85 के लिए 40, 1700 के लिए कितना? 85 के लिए 40, 1700 के लिए कितना बताओ? 800। निकाल पा रहे हो ना? 85 के लिए 60, तो 1700 के लिए कितना? बोलो भैया। 1200। रेट 4 और 3, तो ये हो गया 3200, 3600। ऐड कर लो, 6800। 6800। कोई दिक्कत? आया ना? आगे बढ़ो। एक्चुअल के लिए क्या लिखा है देखो, ओपनिंग स्टॉक है 35, हम फीफो मेथड लगा रहे हैं। ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं? फीफो, फर्स्ट फर्स्ट आउट। चलो, कंजम्पशन कितना हुआ देखो, 35 ओपनिंग है, अरे देखो ना, 35 ओपनिंग है और खरीद के लाए 800। बोलो भैया। और 5 बच गया, तो कंज्यूम कितना हो गया? कोई दिक्कत है? 830 हुआ ना? 35 पहले का था, 800 खरीद के लाए, 5 बच गया, तो 830 हो गया ना कंजम्पशन। फीफो मेथड लगा रहे हैं, तो 830 कंज्यूम हुआ। ध्यान देना, समझना, कंज्यूम कितना हुआ है? 830। तो 830 कहां से आया? फीफो मेथड 35 ओपनिंग से आ गया होगा, और 795 नए वाले से आ गया होगा। बोलो भैया। 35 किससे आया होगा? ओपनिंग से। फीफो मेथड फर्स्ट इन, भाई 830 यूज हुआ, तो 830 में 35 तो जो पहले का पड़ा होगा वो यूज किए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आ रहा है? और 795 नया वाला यूज किए। नया वाला कितने में खरीदे देखो तो? 3400 में खरीदे 800। नया वाला देखो, क्वेश्चन देखो, 3400 रुपए में खरीदे 800। अरे 3400 रुपए में 800 खरीदे हैं, तो 1 किलो का दाम बताओ। ये नए वाले का रेट आ गया 4 पॉइंट। कोई दिक्कत? यहां तो कोई दिक्कत बोलो। है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है।
अच्छा, मटेरियल बी देखो, मटेरियल बी, मटेरियल बी कितना यूज हुआ? मटेरियल बी पहले का कितना था? 40। खरीद के कितना लाए? 1200। और बच कितना गया? 50, यानी 1190। बोलो भैया, 1190। और 1190 में फीफो मेथड लगा रहे हैं, पहले का कितना आया? 40। बोलो। और बाकी नया? बोलो भैया। रुको यार, थोड़ा जगह कम पड़ गया, रुको 1 सेकंड। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? हम फीफो मेथड लगा रहे हैं, ये कंजम्पशन क्लियर है ना? अरे कंजम्पशन निकालोगे तभी ना कॉस्ट पता चलेगी। तो कंजम्पशन 1190 है, 1190 में ओपनिंग से कितना आया? 40। बाकी 1150 नया वाला। और नया वाला कितने में खरीदे? 3000 का खरीदे 1200। अरे 3000 का 1200 डिवाइड करो, ₹2.5। बोलो आ गया इसका ₹2.5। मल्टीप्लाई करो 1150 इंटू 2.5, 28। ये मल्टीप्लाई करो 795 इंटू 4.25, 795 इंटू 4.25। ये हाँ, 3379। सही से मल्टीप्लाई किए हो? 78.75 पॉइंट में लेना है पूरा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में राउंड ऑफ नहीं करेंगे, जितने पॉइंट में आएगा उतने पॉइंट मिलोगे तब एग्जैक्ट आंसर आएगा, वरना एग्जैक्ट नहीं आएगा फिर आंसर। क्लियर है? बोलो। अब प्रॉब्लम है, ये ओपनिंग कितने में खरीद के लाए थे, ये क्वेश्चन में रेट नहीं दिया है। कहां दिया है? सुनो, अगर नहीं भी दिया होता तो बताते हैं। अगर नहीं भी दिया होता, सुन तो लो। ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग से आया है ना, ये कितने में खरीदे? ये पिछली बार खरीदे। ये कब खरीदे होंगे? अच्छा, रेट पता नहीं पिछली बार का। इस बार जो स्टैंडर्ड सेट किया गया होगा, वो पिछली बार के एक्चुअल को देखकर ही ना। भाई हम टारगेट बनाते कैसे बनाएंगे? हम इस साल टारगेट क्या बनाएंगे? जो पिछली बार मेरा एक्चुअल हुआ होगा उसी को देख के ना टारगेट बनाएंगे। यानी इस बार का जो स्टैंडर्ड है वो पिछली बार का क्या होगा? क्यों? क्योंकि इस बार आपने टारगेट बनाया, स्टैंडर्ड टारगेट है। ध्यान से समझना। तो इस बार जो स्टैंडर्ड होगा वो कैसे बनाया गया होगा? लास्ट ईयर के एक्चुअल को। तो इस बार का स्टैंडर्ड कितना है? 4-3। इसका मतलब यही पिछली बार क्या था? तो पिछली बार का मिल गया 4 और 3। क्लियर है? यानी अगर ओपनिंग स्टॉक किस रेट पे खरीद के लाए ये नहीं दिया, तो हम मान लेंगे जो इस बार का स्टैंडर्ड है वही पिछली बार का एक्चुअल था, क्योंकि इस बार का स्टैंडर्ड पिछली बार के एक्चुअल को देखकर ही तो बनाया गया होगा। मेरी बात समझ रहे हो? क्लियर है? लिखना चाहो लिख सकते हो कि अगर ओपनिंग स्टॉक का एक्चुअल रेट नहीं गिवन है, अगर ओपनिंग स्टॉक का एक्चुअल रेट नहीं गिवन है, समझ में आ रहा है ना सबको? अगर ओपनिंग स्टॉक का एक्चुअल रेट नहीं गिवन है तो हम अज्यूम कर लेंगे, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि जो इस बार का स्टैंडर्ड रेट है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि जो इस बार का स्टैंडर्ड रेट है वो पिछली बार का एक्चुअल रेट था। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि इस बार का स्टैंडर्ड रेट पिछली बार का एक्चुअल रेट था, क्योंकि इस साल का स्टैंडर्ड, क्योंकि इस साल का स्टैंडर्ड पिछली बार के एक्चुअल को देखकर ही बनाया गया होगा। क्योंकि इस बार का स्टैंडर्ड पिछली बार के एक्चुअल को देखकर ही बनाया गया होगा। क्योंकि इस बार का स्टैंडर्ड पिछली बार के एक्चुअल को देखकर बनाया गया होगा। क्योंकि इस बार का स्टैंडर्ड
पिछली बार के एक्चुअल को देखकर बनाया गया होगा। समझ में आया? तो ये 4 रुपए कहां से आ गया, समझ गए ना? मल्टीप्लाई करो 35 × 4, मल्टीप्लाई करो 40 × 3, ऐड कर लो, चारों ऐड कर लो, ये ऐड कर लो, ऐड करो भाई। 6513.75। इसमें कोई डाउट? तो ये क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट, और ये क्या है, एक्चुअल कॉस्ट। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है? ये सही है? अब आगे देखना, रुकना, अब आगे देखो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड है 6800, एक्चुअल 6513.75। बताओ कितना आया? 200। फेवरेबल ना? फायदा हो गया। बोलो। दो कारण, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। चलो, किस रेट में खरीदना था? अब देखो 4 पार्ट में करेंगे। देख रहे हो 4 है हमारे पास। ये पॉइंट हम कंजम्पशन पे निकाल रहे हैं। हम किस पे निकाल रहे हैं? कंजम्पशन पे कैलकुलेट कर रहे हैं। हम यहाँ प्राइस वेरिएंस किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? कुछ नहीं लिखा, कंजम्पशन पे निकालेंगे। मतलब हम एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम लेके चलेंगे। समझे मेरे भाई? समझ में आ रहा है ना? नींद आ रही है? समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? बताओ कितना आया कंजम्पशन? बताओ। 35, फिर 790, फिर 40, फिर 11। कंजम्पशन है ये। और इसको खरीदे कितने में है? खरीदे कितने में है बताओ? 4, 4.25, 3, 2.5। अच्छा, इसको खरीदना कितने में था? इसका तो पता है 4। रुको, तो इसका कितना है? 3। और इसका वाला 4। अब ये तो पिछली बार का है, ये तो पिछली बार का है। इसका तो स्टैंडर्ड पता ही नहीं है। अरे यार, ये जो 35 खरीदे हैं, ये तो पिछली बार का है ना, और ये स्टैंडर्ड इस बार का है। तो ओपनिंग का स्टैंडर्ड रेट क्या हो से पता चलेगा? भाई ओपनिंग, ये ओपनिंग है ना, 35 और 40 ओपनिंग से आया है ना, और ओपनिंग तो पिछली बार खरीदा गया है। तो पिछली बार का स्टैंडर्ड लेंगे ना। क्या पिछली बार का स्टैंडर्ड दिया है? तो फिर एक अजम्पशन मानेंगे, क्या? कि जो इस साल का स्टैंडर्ड है वही पिछले साल का स्टैंडर्ड था, क्योंकि स्टैंडर्ड हर साल चेंज नहीं किया जाता। एक बार स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं तो वही बार बार कंटिन्यू करते हैं। समझे मेरे भाई? तो लिख लो, अगर, नोट लगा के, अगर ओपनिंग स्टॉक का स्टैंडर्ड रेट नहीं दिया है, अगर ओपनिंग स्टॉक का स्टैंडर्ड रेट नहीं दिया है, तो हम अज्यूम कर लेंगे, अगर ओपनिंग स्टॉक का स्टैंडर्ड रेट नहीं दिया है तो हम अज्यूम कर लेंगे कि जो इस साल का स्टैंडर्ड रेट है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि जो इस साल का स्टैंडर्ड रेट है वही पिछली बार का, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि वही पिछली बार का भी स्टैंडर्ड रेट था, क्योंकि 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 स्टैंडर्ड रेट हर साल चेंज नहीं किया जाता, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट हर साल चेंज नहीं किया जाता। समझ गए? तो बताओ, हम क्या मान लें स्टैंडर्ड रेट? यही ले लेंगे, 4 और 3। बताओ प्राइस वेरिएंस बताओ। इसमें तो 0, इसका बताओ 25 पैसा महंगा।
25 पैसा इंटू 795। हम ये किस पे निकाल रहे हैं? प्राइस वेरिएंस कंजम्पशन पे निकाल रहे हैं। किस पे निकाल रहे हैं? कंजम्पशन पे। बताओ कितना आ रहा है? 198.75 एडवर्स। ये बताओ जीरो। ये बताओ फायदा 50 पैसे से 575 फायदा। सॉल्व कर लो, ऐड कर लो। अरे ये फायदा, ये एडवर्स, बताओ नेट बताओ। हाँ क्या चाहिए यार? ये रहा। बोलिए दुर्गेश जी को। कितना आया? 3 आ गया फेवरेबल। अब यूसेज वेरिएंस निकाल लो इसी तरह से। आगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैसे निकलेगा? क्वांटिटी कितनी लगनी थी? देखो 800 1200, 800 1200, और लगा कितना? 830 और 1190। लगा कितना? 830 और 1190। रेट स्टैंडर्ड 4 रुपए और 3 रुपए। 120 का एडवर्स और 30 का फेवरेबल। कितना आ गया? 90 का एडवर्स। अब ये फेवरेबल, ये एडवर्स नेट ऑफ करो, देखो इतना आ जाएगा। देखो आ रहा है? देखो ये फेवरेबल, ये एडवर्स नेट ऑफ करो, ये आ जाएगा। अब इसी तरह इसका दो पार्ट हो जाएगा। मिक्स वेरिएंस और निकाल लोगे कि मैं कर दूं? हो जाएगा ना मिक्स और यील्ड। तो मैं नहीं करा रहा, समझ में आ गया? तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का कंसेप्ट क्लियर हुआ कुछ? क्वेश्चन नंबर देखो, मेरी बुक में फोर्थ है। मेरी बुक में फोर्थ, पेज 229। मेरी बुक में फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन है, पढ़ो भाई। नहीं हो पाया? देखते हैं, देखो यूज करना पड़ेगा ना। देखो क्या दिया हुआ है। दो रॉ मटेरियल है, 12 रुपए में खरीदेंगे और 15 रुपए में खरीदेंगे। ये क्वेश्चन मेरी बुक में फोर्थ नंबर है, फोर्थ। ठीक है। और क्या दिया है? इसका 50 इनपुट है, इसका पता नहीं है। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा 600। उसके बाद क्या दिया, आगे पढ़ो। एक्चुअल दिया हुआ है 70। बस। कहाँ दिया 15 20? हाँ ये 15 और ये 20, 1400। और मटेरियल मिक्स वेरिएंस दोनों प्रोडक्ट का इकट्ठे दिया है 45 एडवर्स। ये दिया हुआ है बस। और यूसेज वेरिएंस दिया हुआ है बी का। बी का दिया है, बी का। कितना? 300 एडवर्स बी का। देखो बी का तो ये मिल जाएगा। इसको एक्स मान ले तो एक्स -70। और बाहर स्टैंडर्ड रेट 300 एडवर्स है, माइनस में ना। सॉल्व कर लो, ये 15 या डिवाइड कर दो। तो x -70 इज इक्वल टू, बताओ डिवाइड करो 300 को 15 से। ओ भाई 20 -20। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 50। 50 ना। तो ये आ गया 50। ये आ गया, x की वैल्यू आ गई। तो ये हो गया 750। टोटल 1350। कोई दिक्कत? बताओ भैया, समझ में आ गया? किसी को कंफ्यूजन हो तो बोलो। अब क्या दिया है क्वेश्चन में? और कुछ? बस अब मिक्स वेरिएंस दिया हुआ है। हम्म देखो यूसेज वेरिएंस तो सिर्फ बी का पता है ना, ए का तो पता नहीं है। मिक्स वेरिएंस कैसे निकलता है अगर याद करें हम लोग,
अब थोड़ा मानना पड़ेगा assumption, इसको x मान ले रहे हैं, तो ये हो गया 15x। टोटल मिला के 70x, 70 प्लस x लगा। बोलो भैया, टोटल मिला के 70 प्लस x लगा ना। रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको मैं क्या कर रहा हूं? भाई दोनों मिला के कितना लग रहा है? 70 प्लस एक्स। अगर यही 70 प्लस एक्स हमारे बताए गए रेशियो में लगता तो 50-50 लगता। अब मिक्स वेरिएंस निकालो, ऐसे निकलता है मिक्स वेरिएंस। अब इनको क्लब करो तो -45 आएगा। सॉल्व करो। 35 × 12 420, और 0.5 मैक्स घटाओगे तो -0.5। -0.5 × 12 6x। बताओ 15 × 35, और 0.5। अच्छा 1 मिनट, 0.5 × 15 7.5x, और -70 × 15। अरे -70 × 15 इज इक्वल टू -45। सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू बताओ। आ गया, मिल गया। यही दिमाग लगाना था, तुम लोग नहीं लगा पा रहे थे। बताओ भैया, सॉल्व करो। 420 525 ऐड हो जाएगा। हाँ बताओ कितना आएगा? 420 में जोड़ो 525, और 1050 घटाओ। अरे 420 प्लस 525 होगा 965, -1050, और 45 इधर लाके प्लस हो जाएगा। ओहो, बे यार कितना आ रहा है टोटल सॉल्व करने पे? ये तुम्हारा 1.5x आ रहा है, और इधर लाके 40 आ रहा है टोटल। अच्छा, एक्स की वैल्यू बता दिए, सॉल्व कर लोगे ना ये? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? हो गया, अब तो सब हो ही जाएगा सॉल्व। अब ये 40 मिल गया तो अब सब सॉल्व हो जाएगा, यही मेन था। नहीं समझ में आया? बोलो भैया, किसको क्या नहीं समझ में आया? तो देखो मेरी बुक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तो हो गया होगा, ये सब हो जाएगा। 7, 1 से 7 तक तो हो जाएगा। उसके बाद है 1 से 7 के बाद, सर बोलो।
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्चुअल में कितना लग रहा है देखो तो, एक्चुअल में 5000 किलो बन रहा है, एक्चुअल में कितना बन रहा है 5000 किलो, और 5000 किलो बन रहा है, और कितने बैच बन रहे हैं एक बैच में, अरे भाई 5000 किलो मतलब हो गया कितना बैच, 50 नहीं 500 बैच, 500 बैच बन रहा है ना, 500 बैच बन रहा है ना मेरे भाई, और एक बैच में कितना मटेरियल 6 किलो, तो 500 में 3000, एक बैच में 2.5 किलो, तो 500 में 1250, 500 समझ लो कैसे आ रहा है, अरे यार एक बैच में 10 किलो, तो 5000 के लिए 500 बैच बना, और एक बैच में तुमने 6 किलो मटेरियल, 2.5 किलो, 2 किलो, तो ये 1000, रेट कितना है 115, 330 और 405। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है, या तो तुम बैच को सेम करो, ये 500 बैच है तो ये भी 500 बैच लेके चलो, या आउटपुट सेम करो, दो तरीके हैं, दो मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, दोनों से आंसर अलग अलग आएगा। देयर आर टू अल्टरनेटिव, फर्स्ट वन इज ये 500 बैच का है, ये भी 500 बैच लेके चलो, सेकंड वन इज ये 5000 किलो है, ये भी 5000 किलो, या तो तुम आउटपुट को सेम करो या बैच को सेम करो, मैं आउटपुट को सेम कर रहा हूं, एक तरीका और है वो भी बता देते, पहले ये आउटपुट को सेम कर रहा हूं, आउटपुट को सेम करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 10 के लिए 5, 5000 के लिए, अरे 10 के लिए 5, 5000 के लिए, 10 के लिए 3, 5000 के लिए, 10 के लिए 3, 5000 के लिए 1500, रेट, रेट कितना है 110, 320, 460, मल्टीप्लाई कर लेना आ जाएगा। बोलो, मैंने एक तरीका लगाया, समझ गए, ये मैंने आउटपुट को बराबर किया, मैंने किसको बराबर किया है आउटपुट को, बोलो भैया आउटपुट को बराबर किया है, समझ रहे हो, अब आउटपुट को ही बराबर करो, ज्यादा बेटर है, छोड़ो दूसरा तरीका, आप एक ही तरीका रखो, आउटपुट को बराबर करो, ये 5000 के लिए है तो ये भी कितने के लिए होगा, खत्म बात, समझ में आया, अब कर लोगे आगे, हाँ। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आप देखो, कर लोगे ना सॉल्व, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आप देखोगे स्टडी मैट में आपके दिया है, बता रहा हूं, सेम क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, कहाँ गया यार, फोर्टीन नंबर, उसमें जानते हो बैच को बराबर किया है, स्टडी मैट में 14 नंबर है अनसॉल्व का, उसने बैच को बराबर किया है, तो हो सकता है आपका आंसर बुक से मैच ना करे, क्योंकि मैं आउटपुट को बराबर करना सिखा रहा, दोनों अल्टरनेटिव सही है, समझे, तो स्टडी मैट का 14 है, आप बैच को बराबर मत करना, आउटपुट को बराबर करना, स्टडी मैट का 14 है, समझे मेरे भाई, समझ में आ गया, 6 वाला भी बताते हैं, 7th क्लियर हो गया, उसके बाद फिर एडिशनल वाले में पहला, स्टडी मैट में नहीं मेरी बुक में, एडिशनल वाला जो दिया ना एडिशनल होमवर्क, उसमें पहला हो जाएगा, कर चुके होगे, उसके बाद 6 हो जाएगा, बस अब इतना होगा, बस इतना होगा, अभी वो 6 वाला बताते हैं अभी, बस एक 6 वाला छोड़ के मटेरियल वेरिएंस पूरा हो गया, 6 वाला छोड़ के मटेरियल वेरिएंस से रिलेटेड और कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि जो इससे ऊपर नहीं आना चाहिए, मटेरियल है तो और भी ज्यादा अभी, पर इससे ऊपर नहीं आएगा मटेरियल वेरिएंस आपके एग्जाम लेवल में, मटेरियल वेरिएंस समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, कंफ्यूजन है किसी को भी मटेरियल वेरिएंस में, किसी को भी डाउट है तो बताओ, मटेरियल वेरिएंस क्लियर हो गया, बोलो भैया, आ गया ना समझ में, हो पाएगा ना, हाँ, तो अब कल वाली क्लास में इसमें कराएंगे लेबर वेरिएंस, और एक क्वेश्चन जो 6 वाला बोल रहे हो वो, लेबर वेरिएंस और 6 वाला समझ में आया, कल वाली क्लास में कराएंगे, ठीक है, अभी लॉ कराते हैं।